अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स ने दिया था वो आया था x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, हम लोग दोनों साइड इसके क्या लेंगे, लॉग लेंगे, यानी कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। सो यहाँ का जब लॉग लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास कि log x/m, यहाँ पे x/m था तो क्या हो जाएगा log x/m। अब इधर हमारे पास है k इंटू पी की पावर 1/n, तो इधर क्या होगा, k का अलग से log लेंगे तो यानी कि log k प्लस, अब जो इस चीज़ की जो पावर होती है वो जब log लेते हैं तो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पे पावर थी 1/n, तो इस पावर को हम आगे लिखेंगे 1/n, देन हम क्या लिखेंगे log p, तो ये हमारी क्या बन गई log की इक्वेशन। फिर कहते हैं जो एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप फ्रेंडलिक ने दिया था, अब हमें उसकी क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, द वैलिडिटी ऑफ द फ्रेंडलिक आइसोथर्म्स कैन बी वेरीफाइड, यानी कि इसकी वैलिडिटी को हम चेक करेंगे कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स जो है वो कहाँ कहाँ वैलिड है, किन किन कंडीशंस के ऊपर वो काम करता है। सो प्लॉटिंग log x/m वर्सेस log p, यानी कि जो log x/m है, जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रही थी सॉलिड सरफेस यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर, और साथ में कौन है हमारे पास log p, यानी कि जो प्रेशर था। तो इन दोनों के बीच में कहता आप लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है। उस ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनके बेस पे के ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमने फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स की वैलिडिटी को चेक किया है। सो देखिए, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ही देख लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई y एक्सिस, ये हमारी क्या हो गई x एक्सिस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर हमने लिया है log p और y एक्सिस के ऊपर हमने लिया है log x/m। सो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि जो ये ग्राफ है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर हमारे पास ये वैल्यू कितनी है 0, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ग्राफ की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में 0 पे ही हमारी log x/m हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व हो गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर के ऊपर। इसके बाद जो है ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आया है, ये हम क्या कहेंगे इसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसके नीचे जो जगह बच गई जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट होगा उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास, log k। हमने ग्राफ किस किस में प्लॉट किया, log x/m और log p, क्या बच गया हमारे पास, log k बच गया। तो ये log k हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है, 0 से इस जगह के बीच में, जिसे हमने कहा है इंटरसेप्ट। ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, इधर आपका log x/m है, इधर आपका log p है। तो अब हमने क्या किया, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था इसके ऊपर अब हम लोग एक क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये जो आपका है, ये हमने एक नीचे परपेंडिकुलर लिया, एक लाइन हमने इधर लगा, इस लाइन को हमने b नाम दिया, इसको हमने a नाम दिया। अब जो ये हमारे स्ट्रेट लाइन की लाइन थी और जो ये हमने ड्रॉ की थी, तो इन दोनों के बीच में कहता क्या है हमारे पास, कुछ ना कुछ एंगल है, उस एंगल को हमने डिनोट कर दिया Q से, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, ये जो आपका ग्राफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ वैलिडिटी चेक करने के लिए, तो इसके ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स है वो क्या बोलते हैं, कहता यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या क्या बताया कि उधर log x/m है, इधर हमारे पास log p है, इन दोनों के बीच में जो जगह है जिसे हमने क्या नाम दिया, इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू है log k। देन हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें हमने ए और बी पॉइंट अपने हिसाब से रखे, और लाइन ए और जो स्ट्रेट लाइन एडजॉर्प्शंस की थी उनके बीच में जितना एंगल है उसे हमने Q से डिनोट किया। अब हमारे पास यहाँ पे स्लोप आती है, स्लोप की वैल्यू जो होगी यहाँ पे होगी 1/n, और 1/n कहाँ से आया था, 1/n हमारे पास आया था जब हमने स्टार्टिंग में जो P की वैल्यू रखी थी, कितनी थी, वो 1/n थी, जो कि एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप फ्रेंडलिक ने हमें दिया था।
अब यहाँ पे ये जो स्लोप है जो आपकी 1/n है, क्या कहता है कि द फैक्टर 1/n कैन हैव वैल्यू। ये जो 1/n है इसकी फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या होती है? एक वैल्यू तो होती है 0 और दूसरी वैल्यू होती है 1। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 1/n जो आपकी स्लोप है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है, एक वैल्यू है उसकी 0 और दूसरी वैल्यू है उसकी 1। फिर कहता है हमारे पास फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स की जो पावर थी 1/n, कहता इसकी कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक रेंज होती है। वो स्पेसिफिक रेंज है हमारे पास द बिटवीन रेंज इज 0.1 to 0.5। यानी कि हमने पहले उसकी वैल्यू बताई कि वैल्यू उसकी 0 से लेके 1 तक वैल्यू रहती है। फिर हमने उसकी रेंज बताई, रेंज कितनी रहेगी 0.1 से लेके 0.5 तक। ये हमें वैल्यू पता चल गई किसकी? 1/n की। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स में बोलता है सबसे फर्स्ट कि when 1/n इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था कि इसकी दो वैल्यू है, एक बार हम वैल्यू लेके चलेंगे 0 और दूसरे केस में हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे 1। सो क्या कहा कि when 1/n इज इक्वल टू 0, जब आपकी 1/n की वैल्यू 0 है तो उस 0 का क्या मतलब हुआ? अब एक बार आप यहाँ पे पुट करके देखिए। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे या फिर आप log वाली वैल्यू में पुट कर सकते हो, log में ही पुट कर लेते हैं। चलो 1/n की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/n की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log 1/n कितना है 0 इंटू log p। अब 0 की जब log p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो गया समझो 0। तो यानी कि log x/m किसके इक्वल आ गया? log k के। log x/m किसके इक्वल आ गया? log k के। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका जो x/m है वो क्या हो गया? कहता कांस्टेंट हो गया, क्योंकि x/m का क्या मतलब था? x थी हमारी मास ऑफ गैस और m हमारा क्या था? एडजॉर्बेंट का मास, और k हमारा क्या था? कांस्टेंट था। अगर हम इस सिंपल वैल्यू को देखें तो x/m कहता आपका किसके इक्वल आ जाता है? कांस्टेंट के इक्वल, क्योंकि k हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये केस हुआ जब हमने वैल्यू ली 0। अब हम केस लेते हैं जब हम वैल्यू लेके चलते हैं 1। किसकी वैल्यू? 1/n की। 1/n कहाँ से आया था? जो आपकी p की पावर थी। तो यानी कि कहता when 1/n इज इक्वल टू 1, यानी कि अब वैल्यू कितनी ले ली हमने? एक वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? चलिए एक बार पुट करके देखिए इसको। तो यानी कि log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n आएगा तो उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? 1 इंटू log p। 1 की जब log p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये log p प्लस log k इज इक्वल टू log x/m। ठीक है, यानी कि वही इक्वेशन है। तो इसका मतलब कहता हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो x/m है, x/m कहता किसके इक्वल आ गया? सिंपल अगर देखें तो k इंटू पी के, क्योंकि अगर हम इन तीनों के log को हटा के देखें तो हमारे पास क्या बचेगा कि x/m इज इक्वल टू k और p, k इंटू पी, इंटू में आएगा k इंटू पी। ये तो हमने log की वैल्यू ले रखी थी, log डाल के ले रखा था, इस वजह से यहाँ पे प्लस बना था। लेकिन अगर हम इस वैल्यू में देखते हैं तो वो क्या आएगा? x/m इज इक्वल टू k इंटू पी आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? कहता इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कहता आपका जो x/m है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ गैस, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब हुआ है यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर, कहता वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? p के। और p आपका क्या था? स्टार्टिंग में बताया प्रेशर था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम 1/n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आपका अमाउंट ऑफ गैस जो होगा एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस वो आपका कांस्टेंट रहेगा, और जब हम वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 तो हम कह सकते हैं कि जो x/m है वो आपका इक्वल आएगा किसके? k इंटू पी के। k आपका कांस्टेंट और p आपका उस दौरान रिएक्शन का क्या है? प्रेशर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर k कांस्टेंट है तो x/m हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के।
देन कहता बोथ कंडीशन सपोर्टेड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो दोनों हमारे पास जो कंडीशंस है ये दोनों कंडीशन जो एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट थे, यहाँ से जो हमने डाटा कलेक्ट किया था इस डाटा की जो वैल्यू थी ये वैल्यू जब हमने पुट करके देखी तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। कहता हम लोगों ने देखा है जब भी रिएक्शन करी है, जब भी फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स किया है एक्सपेरिमेंटली लैब्स के अंदर, तो कहता हमेशा वहां पे ये देखा जाता है कि सैचुरेशन आएगी कब, एट हाई प्रेशर के ऊपर। सैचुरेशन से हमने क्या पहले ही भी बताया था, सैचुरेशन का मतलब होता है एक वो पॉइंट जिसके बाद हम उस चीज के अंदर कोई चेंजेस ना कर सकें। ठीक है, आप लोगों को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आप ऐसा कीजिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए। 1 लीटर पानी के अंदर अगर हम लोग 5 किलोग्राम शुगर डाल देते हैं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जो अमाउंट है शुगर की उसके अंदर हम डालते रहेंगे, उसको डिजोल्व करते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे, फिर डाल देंगे, फिर स्टिर करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब उस पानी के अंदर जो शुगर है वो घुलना बंद कर देगी। और वो घुलना कब बंद करेगी, जब उस पॉइंट का जो उस वाटर का क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि इसके बाद वो अपने अंदर और शुगर को डिजोल्व नहीं कर सकता। उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमने वही बात बताई है कि जो एक्सपेरिमेंटल कहता आपके रिजल्ट थे, उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में हमेशा ये देखा जाएगा कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और वो सैचुरेशन पॉइंट कहता आपका हाई प्रेशर के ऊपर आएगा। दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द फ्रेंडलिक सो इट फेल एट हाई प्रेशर। फ्रेंडलिक ने कभी भी ये लाइन नहीं बताई थी कि हाई प्रेशर के ऊपर आपका सैचुरेशन पॉइंट आएगा, हाई प्रेशर के ऊपर की हाईएस्ट वैल्यू आएगी। उन्होंने ऐसा नहीं बताया था। उन्होंने तो ये बोल दिया था अपनी डेफिनेशन में, जब हम लोगों ने इससे पीछे देखा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू प्रेशर के ऊपर x/m जो है वो एडजॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। क्लियर? सो कहता ये जो कंडीशंस थी ये उन्होंने नहीं बताई थी कि हाई प्रेशर के ऊपर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया तो कहता जो फ्रेंडलिक था वो फेल हो जाता है। फ्रेंडलिक का जितना भी डाटा है वो फेल हो गया, कहाँ पे, एट हाई प्रेशर के ऊपर। तो हाई प्रेशर के ऊपर इसने जो डाटा दिया था वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया कि हाई प्रेशर पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अंदर। क्लियर? एक बार आप लोग इसको फटाफट रिवाइज करते हैं फिर देखेंगे आगे। सो हमने क्या देखा था कि हमने x/m जो फ्रेंडली का इंपेरिकल रिलेशनशिप था वो आ गया था। x/m किसके इक्वल था, k इंटू पी की पावर 1/n के। फिर हमने क्या कहा, हमने दोनों साइड log ले लिया, तो इधर हमारे पास वैल्यू बनेगी log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n, जो कि पावर है। पावर हमेशा log के अंदर आगे आ जाती है और फिर हम log आएगा और फिर क्या आएगा आपका क्वांटिटी यानी कि p, तो 1/n log p बन जाए। उसके बाद क्या था, अब हमें वैलिडिटी चेक करनी है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स की। उसके लिए आपको प्लॉट करना होगा log x/m और log p, क्योंकि log k तो आपका कांस्टेंट है। जब हमने प्लॉट किया तो हमारे पास जो ग्राफ आया वो ये आया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे log p है, y एक्सिस के अंदर log x/m है, x एक्सिस पे log p है। यहाँ से यहाँ हमारा क्या आता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को हमने नाम दिया था log k, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आई, log k। उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है ये ए लाइन है, जो वर्टिकल है ये बी पॉइंट है। ए लाइन के अंदर जो और आपकी स्ट्रेट लाइन थी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। इस एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, Q से डिनोट करेंगे। फिर कहता आपका यहाँ पे जो फैक्टर है 1/n, इसको हम क्या नाम देंगे, स्लोप नाम देंगे। क्या नाम देंगे, 1/n को स्लोप। और इस स्लोप की जो वैल्यू होगी 1/n की, आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेके 1 के बीच में। और जो इसकी रेंज इन्होंने दी थी वो दी थी 0.1 to 0.5।
देन हमारे पास आता है इसकी जो हमने जो दो वैल्यू ली उन वैल्यूज को अब हम पुट करेंगे। पहले केस में हम वैल्यू लेके चलेंगे 0, इसकी वैल्यू 1/n की। 1/n कहाँ से आया, जो कि p की पावर थी। सो 1/n को हम 0 पुट करेंगे तो कहता क्या हो जाएगा, जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी log p से, और ये भी क्या बन जाएगा 0। तो यानी कि log x/m किसके इक्वल आ जाएगा, अकेले log k के। और log k क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इट मीन्स फर्स्ट केस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि जब वैल्यू 1/n है उस दौरान एडजॉर्प्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से, क्योंकि प्रेशर वहां पे कितना बन जाता है 0। सो इंडिपेंडेंट हो गया, कहता है एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स टू प्रेशर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रह गया है कब, जब कहता है x/m किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के। तो इट मींस इंडिपेंडेंट हो गया आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किससे, टू प्रेशर से। दूसरे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि जब वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे तो इट मींस log k की जगह 1/n की जगह पे 1 पुट किया इंटू log p, तो log p इंटू 1 क्या बन गया log p। इसके साथ हमारे पास क्या है प्लस में log k, और इधर क्या है log x/m। फिर कहता अगर हम सिंपल वैल्यू के अंदर पुट करते हैं इट मीन्स यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे रहेगा। तो इट मीन्स क्या कहेंगे कि x/m आपका क्या हो गया, किसके इक्वल आ गया k इंटू पी के, क्योंकि 1/n की पावर हमने 1 रख दी है, वैल्यू 1 रख दी है। सो k इंटू पी के इक्वल आ गया। k आपको पता है कांस्टेंट है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि log x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, p के। यानी कि ये अमाउंट डिपेंड करेगी प्रेशर के ऊपर, जितना हाई प्रेशर होगा उतना ही गैस का जो मास है वो ज़्यादा एडजॉर्ब होगा पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट सॉलिड सरफेस। सो इसी डाटे को उन्होंने नहीं बताया था, जिसकी वजह से जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स था वो फेल हो गया था। इनके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था, बट हाई प्रेशर के ऊपर उन्होंने इस कंडीशंस को नहीं बताया था। सो ये था हमारा टॉपिक फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, अब आप लोग इसको एक बार देख लीजिए।